जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 ए लेटर टू गॉड का आज हम लोग मेरे भाई 60 आंसर टाइप क्वेश्चन को पूरा आंसर देखेंगे एकदम आसान शब्दों में मेरे भाई, ठीक ना, और वो भी लिखित, ठीक ना। और आप सभी को एक क्वेश्चन का दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 10 का पूरा मैं बारीकी से आपको उत्तर बताऊंगा, आंसर बताने वाला हूँ, ठीक ना, एकदम लिखित हैंड राइटिंग नोट्स के साथ, ठीक ना। और आपको समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। और मेरे भाई आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या बोला, उसके बाद में मैं बारीकी से आपके सामने क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन बोला एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि शॉर्ट आंसर टाइप जी क्वेश्चन, ठीक ना। ये देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने बोला था कि व्हाट आर रेनड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई, यानी कि बारिश की बूंदों की तुलना किससे और क्यों की गई थी, पहला क्वेश्चन है। तो अभी मैं इसका जो आंसर है आपको बारीकी से सभी का आंसर बताऊंगा। एक बार मैं क्वेश्चन पहले रिपीट कर देता हूँ, ठीक ना, और ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा आप लोग। फिर दूसरा क्वेश्चन बोला है कि व्हाट प्रोमिज ए गुड हार्वेस्ट, यानी कि अच्छी फसल की सच्चाई क्या होती है, दूसरा क्वेश्चन बोला है। फिर तीसरा क्वेश्चन बोला है कि हाउ डिड लेंचो प्रिडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू, यानी कि वर्षा के विषय में लेंचो की भविष्यवाणी कैसे सच हुई, कैसे साबित हुई, आपको बतानी होगी। फिर चौथा क्वेश्चन बोला है कि वाई वाज द लेंचो सोल विथ सारो, यानी कि लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई थी, बहुत आसान क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन बोला था कि वाई वाज दी फैमिली नॉट रियली अपसेट, वास्तव में लेंचो को परिवार जो वास्तव में क्यों नहीं दुखी था। फिर छठवा क्वेश्चन बोला है कि पोस्टमास्टर ने लिखी थी, वाई डिड द पोस्टमास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचो फर्स्ट लेटर टू गॉड एड्रेस, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन बोला है, एक बार और देख लीजिएगा। सतवां वाला हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो की सहायता किस प्रकार की गई थी, ये सब क्वेश्चन बोला है। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन को आंसर के माध्यम से दिखाता हूँ, ठीक है ना। चलिए तो आपके सामने यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखेंगे, लिखा क्या है भाई, चैप्टर 1 लिखा है ए लेटर टू गॉड का। यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने बनाया हुआ है, एकदम बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स कलरफुल के साथ, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। मैं एक बार बता देता हूँ, अगर आपको लेना रहेगा तो कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए 9305296546 पे आपको क्या करना है, मैसेज करनी है, मैं आपको पूरा प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन मैंने क्या पढ़ा था, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि व्हाट आर रेनड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई, बारिश की बूंदों की तुलना क्यों की गई थी। चलिए इसका हम आसान शब्दों में नोट्स के माध्यम से समझते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन बोला है तो उत्तर में लिखेंगे, आंसर लिखेंगे द रेनड्रॉप्स आर कंपेयर्ड विथ ए न्यू कॉइन्स, यानी कि जो बारिश की बूंदों की तुलना है ये नए सिक्के से की गई है। बिकॉज द रेन वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज क्रॉप्स, यानी कि जो बारिश होती है फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर एक शब्द कैसे समझनी है कि बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्के से की गई है, न्यू कॉइन से की गई है, क्योंकि जो बारिश होती है वो फसल के लिए बहुत ही लाभदायक और महत्वपूर्ण होती है। बहुत आसान शब्दों में आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए फिर थोड़ा हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक बार ध्यान से देखेंगे। व्हाट प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, यहाँ पर बोला है वास्तव में अच्छी फसल की सच्चाई क्या है। तो इसका चलिए हम लोग आसान शब्दों में इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कैसे आंसर लिखेंगे, आंसर फ्रॉम हिज हाउस one could see the river and the field with of ripe corn dotted with flower always promised a good harvest, यानी कि इसको देखेंगे तो वास्तव में फ्रॉम हिज हाउस यानी कि उसके घर से कोई व्यक्ति देख सकता है, क्या देख सकता है, नदियों, द रिवर माने नदियों को देखता है, और एंड माने और द फील्ड माने खेतों को, और राइप कॉर्न यानी कि पके हुए अनाजों को, डॉटेड विद फ्लावर और जो फूल लहलाती है, हुए फूलों को, डेट ऑलवेज
प्रोमिड ए गुड हार्वेस्ट, और अच्छी फसल की ये सच्चाई होती है। यानी कि जो भाई कहीं ना कहीं जब किसान जाता है खेत में, उसका फसल एकदम पक होकर तैयार रहता है, लहराती है, तो किसान जब देखता है ना तो उसका मन प्रफुल्लित हो जाती है उसी प्रकार, ठीक ना। तो ये शानदार तरीके से आपका आंसर हुआ, क्लियर हुआ। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को आसान शब्दों में हम लोग समझते हैं। देखिए बोला, हाउ डिड लेंचो प्रिडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। इसका अर्थ ये निकलता है कि लेंचो की भविष्यवाणी कैसे सत्य हुई। तो भाई कब सत्य हुई थी, तो आपने पढ़ा होगा लेंचो खाना बना रहा था तभी उसकी भविष्यवाणी सत्य हुई थी, बारिश हुई थी ना। तो चलिए इसका हम लोग शानदार तरीके से आंसर देखते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं भाई। तो आंसर लिखेंगे कि लेंचो प्रिडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू बिकॉज ड्यूरिंग द मील टाइम बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। यानी कि जब लेंचो भोजन पका रहा था तो वो भविष्यवाणी की, उसके मन में कुछ ऐसा विचार आया कि वो मतलब सोच रहा था कि लगता है बारिश होगी, और बगल में जब पीछे की ओर देखा तो देखा कि बारिश की जो वो है, बारिश के बूंद है, बड़े बड़े बूंद में बारिश होने लगी। क्लियर हुआ, समझ में आ रही। अब आगे की ओर तरफ हम लोग क्या बढ़ जाते हैं, यहाँ पर देखेंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बोला है, वाई वाज द लेंचो सोल विथ सारो। अब इसका मतलब क्या होता है, लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई थी। बहुत आसान क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने आ गया। तो चलिए इसका हम लोग करते हैं। तो आंसर लिखेंगे कि लेंचो सोल विथ यानी कि लेंचो सोल फिल्ड विथ सारो। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई बिकॉज माने क्योंकि हिज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेल स्टोन। यानी कि जो लेंचो की आत्मा दुख से इसलिए भर गई क्योंकि वास्तव में उसका फसल क्या होता है, पूरी तरह नष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी आत्मा दुखी से भर गई थी। आसान शब्दों में एकदम शानदार तरीके से इसका व्याख्या हुआ। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट। लेंचो की आत्मा लेंचो की जो परिवार थे वो दुखी क्यों नहीं हुई थी। तो सबको पता है लेंचो की परिवार दुखी इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि वो भगवान पर क्या करते थे, विश्वास करते थे, यानी कि फैथ करते थे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे कि लेंचो फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट बिकॉज दे हैड फैथ इन गॉड। वो भगवान पर विश्वास करते थे, डेट ही विल बी हेल्प्ड देम इन देयर टाइम ऑफ नीड। यानी कि वो भगवान पर ऊपर विश्वास रखते थे कि भगवान जरूरत होने पर उनकी क्या करेंगे, मदद करेंगे, यानी कि सहायता करेंगे। तो भाई एकदम शानदार तरीके से इसका वो आंसर होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला है, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने बोल रहा है, छठवा देखिए, वाई डिड दी पोस्ट मास्टर सेंड रिप्लाई टू लेंचो फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। यानी कि इसका मतलब ये निकलता है कि लेंचो ने जब पोस्ट मास्टर को चिट्ठी भेजा था, क्या भेजा था, चिट्ठी भेजा था, ठीक है ना। चलो एक बार मैं, हाँ क्या क्वेश्चन है एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे। जब पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पहले पत्र जो भेजा था भगवान को, वो भगवान या कौन जवाब दिया था, ये बोल रहा था, छठवां क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर होगा कैसे लिखेंगे, चलिए आंसर देखते हैं। द पोस्ट मास्टर सेंट ए रिप्लाई टू लेंचो। यानी कि जो पोस्ट मास्टर है ये उसके पते पर, यानी कि जो लेंचो को पत्र भेजा था, वो पोस्ट मास्टर वो भेजा था ना पत्र, फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, वो भगवान के नाम से पत्र भेजा था क्योंकि ही वांटेड मेंटेन हिज फैथ इन गॉड। वह चाहता था कि लेंचो की जो विश्वास है भगवान पर क्या रहे, पूरी तरह बना रहे, इसलिए वो पत्र लिखा था। एकदम शानदार तरीके से आपका व्याख्या हुआ, ये आंसर होता है। अब हम लोग अगला चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर देखेंगे भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। 7वां नंबर देखिए, हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड। लेंचो की सहायता किस प्रकार की गई थी, सहायता किस प्रकार की गई थी। तो आंसर में लिखेंगे, देखिए आंसर लिखेंगे, लेंचो वाज हेल्प्ड बाय द पोस्ट मास्टर एंड हिज कॉलेज विथ 70 पेसोस। यानी कि लेंचो की जो सहायता थी वो पोस्ट मास्टर के द्वारा की गई थी और उसके सहकर्मियों को द्वारा की गई थी, और 70 पेसोस के मदद की सहायता से उसकी मदद की थी। यानी कि 70 पेसोस की
तो लेंचो की सहायता की गई थी, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला था। वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। अब 8वां नंबर देखिए, बोला लेंचो को जब पत्र मिला तो वह क्रोधित क्यों उठा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आंसर में लिखेंगे लेंचो वाज एंग्री, लेंचो नाराज था, व्हेन माने कब, यानी कि जब, ही रिसीव्ड वह जब रिसीव्ड यानी कि रिसीव हुआ, उसको लेटर प्राप्त हुआ, द लेटर वह पत्र को, बिकॉज क्योंकि ही गॉट ओनली 70 पीसोस, यानी कि वह पाया था कितना 70 पीसोस, और बट ही आस्क्ड 100 पीसोस, लेकिन उसको जरूरत थी 100 पैसे उसकी, लेकिन वो पाया था कितना 70 पैसे, इसलिए वो नाराज हुआ, यानी कि क्रोधित हुआ, ठीक ना। अब यहाँ पर ये आपका आंसर शानदार तरीके से आंसर होती है। अब आपके सामने 9वां क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है भाई। कैसे, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर ए बंच ऑफ क्रूक्स। अब इसका जो मतलब निकलता है, क्या आपके अनुसार पोस्ट ऑफिस में जो काम करते हैं कर्मचारी लोग क्या कुटिल लोगों का समूह था। बंच ऑफ क्रूक माने होता कुटिल। तो आंसर में लिखेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई वो तो मदद किए थे ना। तो यहाँ पर आपको केवल लिखना कि नो द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हुए नॉट ए बंच ऑफ क्रूक्स। एकदम शानदार तरीके से आपका आंसर होती है। क्लियर हुआ मेरे भाई। चलिए फिर आपके सामने 10वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर टू ऑफ हिम विथ मनी इन इट। तो इसका मतलब ये होता है, क्या लेंचो पत्र और पैसे पाकर आश्चर्यचकित हुआ था, और क्यों। तो आंसर में लिखेंगे एस, लेंचो जब पैसा पाया तो वो थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ था। एस लेंचो हुआ सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर टू हिम विथ हिज मनी, ठीक ना। तो ये आपका शानदार तरीके से मेरे भाई आंसर होती है। 10 का 10 मैं आसान शब्दों में इसका पूरा आंसर बता दिया हूँ। आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा। एकदम आसान शब्दों में मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। और देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे इसका पीडीएफ के लिए, तो मैं आपको बता दूं इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो पीडीएफ लेने के लिए मात्र आपको क्या करना होगा, इसी नंबर पे आपको क्या करना, मैसेज करना होगा 930 529 65 46 पे आपको क्या करना होगा, एसएमएस करना होगा। आपको पूरे चैप्टर का इसी प्रकार नोट्स मिल जाएगा एकदम वीआईपी तरीके से। तो बहुत बहुत धन्यवाद।